नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम सभी देव उठनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी के दिन दान और पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत से जातक व्रत और उपवास करते हैं और इस दिन व्रत कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं। तो आज हम भी आपको इस दिन पढ़ी जाने वाली या श्रवण की जाने वाली पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा के नौकर और चाकर से लेकर पशुओं तक को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे एक नौकरी की तलाश है, कृपया करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रोज तो तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन खाने को अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कर दी, लेकिन जब एकादशी की तिथि आई और उसे फलाहार खाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपया करके आप मुझे अन्न दीजिए, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और उसने अन्न की जिद को नहीं छोड़ा। तब राजा ने उसे चावल, दाल और आटा दिया। राजा से वह अनाज लेकर हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि करके अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और वह भी अपने काम पर लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह फिर से राजा से भोजन मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस बार 2 गुना सामान दीजिएगा। मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों में ये सामान जो आप दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे इस बार 2 गुना सामान चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं तो यह बात नहीं मान सकता। मैं इतने व्रत और उपवास रखता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, एकादशी के दिन अन्न का त्याग करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे तो कभी भी दर्शन नहीं दिए और वह तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं देख सकते हैं। तब राजा ने यह योजना बनाई कि जब वह खाना बनाने के लिए, अन्न को पकाने के लिए नदी पर जाएगा, तब मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देखूंगा। जब वह नौकर उस नदी पर पहुंचा जहां वह अन्न पका रहा था, उसके बाद राजा भी उसके पीछे पीछे वहां आया और एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां बैठकर सब देखने लगा। उसने देखा कि उस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को पुकारा कि आइए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए, लेकिन भगवान तो आए नहीं। इतना बोलने पर भी जब भगवान वहां नहीं आए तो अंत में उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप आज नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहने पर भी जब भगवान वहां प्रकट नहीं हुए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा।
उसके प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया। भगवान ने उसके साथ में बैठकर वहाँ भोजन किया और फिर वह अपने धाम को लौट गए। यह देखकर राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने सोचा कि व्रत और उपवास का लाभ तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता। यह देखने के बाद से वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगे और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। तो यह थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल की प्लेलिस्ट को भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको इसी तरह की अन्य बहुत सारी कथाएं मेरे इस चैनल पर मिलेगी जिनका आप श्रवण कर सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।